हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां हर कोई लाइन तोड़कर आगे निकलना चाहता है। हमें लगता है कि नियमों का पालन करना बेवकूफ़ी है और चालाकी से आगे बढ़ जाना स्मार्टनेस है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था में शॉर्टकट नाम का कोई बटन नहीं होता। ये कहानी एक बेसब्र युवक सुंदरलाल की है। सुंदरलाल को हमेशा जल्दी रहती थी। वह ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता था, बिल जमा करने में लाइन तोड़ता। उसे लगता था कि उसका वक्त दूसरों से ज्यादा कीमती है। एक दिन रेलवे स्टेशन के तत्काल टिकट काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी थी। सुंदरलाल को अर्जेंट जाना था। उसने देखा कि लाइन में कम से कम 50 लोग खड़े हैं। अगर वह लाइन में लगता तो उसका नंबर आना नामुमकिन था। सुंदरलाल ने अपनी पुरानी तरकीब अपनाई। वह सीधा काउंटर के पास गया और लाइन में सबसे आगे खड़े एक सीधे साधे बुजुर्ग को कोहनी मारकर पीछे धकेल दिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा लाइन पीछे है। सुंदरलाल ने झूठ बोला और रोब झाड़ते हुए कहा, अंकल मेरी ट्रेन छूट रही है, इमरजेंसी है और वैसे भी यह दम चलता है, नियम नहीं। सुंदरलाल जबरदस्ती सबसे आगे खड़ा हो गया। वह मन ही मन खुश था। उसने पीछे मुड़कर लाइन में खड़े ईमानदार लोगों को देखा और हंसा, जैसे कह रहा हो, तुम लोग बेवकूफ हो जो इंतजार कर रहे हो। घड़ी की सुई घूमी। टिकट बुकिंग शुरू होने ही वाला था। सुंदरलाल का हाथ खिड़की के अंदर जाने ही वाला था। उसे अपनी जीत पक्की लग रही थी। ठीक उसी पल खट टिकट क्लर्क ने अपने कैबिन की छोटी खिड़की बंद कर दी। सुंदरलाल चिल्लाया, अरे अभी तो टाइम हुआ है, खिड़की क्यों बंद की? अंदर से क्लर्क की सपाट आवाज आई, सर इस कंप्यूटर का सर्वर डाउन हो गया है, ये काउंटर अब बंद है, कृपया बगल वाले काउंटर नंबर 5 पर लाइन लगाइए। सुंदरलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बगल वाला काउंटर अभी खुला था और जानते हैं क्या हुआ? जो लोग लाइन में सबसे पीछे थे वह काउंटर नंबर 5 के सबसे करीब थे। वह तुरंत मुड़े और नए काउंटर पर सबसे आगे हो गए। और सुंदरलाल जो चालाकी करके सबसे आगे खड़ा था वह अब उस नई लाइन के सबसे पीछे हो गया था। सुंदरलाल भीड़ के आखिरी छोर पर खड़ा था और वही बुजुर्ग जिसे उसने धक्का दिया था अब टिकट लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे थे। बुजुर्ग ने सुंदरलाल को देखा और बस इतना कहा, बेटा इंसान लाइन तोड़ सकता है लेकिन भाग्य की व्यवस्था को नहीं। जो अपनी बारी का इंतजार करता है वक्त उसका साथ देता है। दोस्तों ये घटना हमें जीवन का गहरा दर्शन सिखाती है। पहला कई बार छोटा रास्ता हमें मंजिल तक जल्दी नहीं पहुंचाता बल्कि हमें मंजिल से और दूर कर देता है। सुंदरलाल ने 5 मिनट बचाने के चक्कर में पूरी यात्रा खो दी। और दूसरा, जब आप दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ते हैं तो कुदरत पूरा बोर्ड ही पलट देती है। राजा को प्यादा और प्यादे को वजीर बनाने में एक पल लगता है। इसलिए अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी जिंदगी की लाइन तोड़कर भाग तो नहीं रहे हैं? अगर भाग रहे हैं तो धीमे हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि ईमानदारी की कतार लंबी जरूर होती है लेकिन वह कभी बंद काउंटर पर खत्म नहीं होती। इसलिए धैर्य रखें, सही चले।